हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आप लोगों का करवा चौथ कैसा गया बताइएगा। मेरा करवा चौथ इस बार बहुत अच्छा गया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा भी रहा। और रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पता नहीं हस्बैंड बोल रहे थे शायद तुमने बहुत टाइम बाद डांस किया इसीलिए मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मगर मेरा पूरा दिन पेन रही है, कल का मैंने कोई काम नहीं किया, बेटी भी है ना। फिर बच्चे स्कूल नहीं भेज पाई थी क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाई करवा चौथ के, है ना। रात को ही पेन स्टार्ट हो गया था इतना ज़्यादा। तो देखते हैं अभी, पता नहीं कब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। आज थोड़ा ठीक लग रहा है और सोचा मैं ब्लॉग शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से, डेली ब्लॉग ही रहेगा। और आप लोगों ने करवा चौथ की बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, थैंक यू सो मच। बेटी और हस्बैंड पढ़ रहे थे ना तो उन लोगों ने वो बहुत हंसे कमेंट पढ़ पढ़ के मुझे सच में इतनी शर्म आ रही थी ना, वो कमेंट पढ़ पढ़ के। बेटी बोल रही थी मम्मा सभी को आप इतनी सुंदर क्यों लगी हो और मैंने बोला जब मैं डेली डेली अगर ब्लॉग आप लोगों से शेयर करती हूँ तो टी शर्ट लोअर में हूँ, रेडी हुए, मुझे बहुत टाइम बाद लोगों ने देखा, इसीलिए तो डेली ब्लॉग ही आप लोगों से शेयर करूँगी, बने रहिएगा। और मेरी मेहंदी बहुत अच्छी गई है, देखिए बहुत अच्छे से इस बार मेरी मेहंदी का रंग आया है। और थैंक यू सो मच, सच में आपने बहुत अच्छे अच्छे मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए, थैंक यू सो मच सभी का। और देखिए फ्रेंड्स, बाहर डेकोरेशन की थी ना मैंने लिविंग रूम में, तो सोफे है ना, फिर बेडरूम में शिफ्ट किए। तो अभी मेरे में हिम्मत नहीं है अभी मैं उसे है ना लिविंग रूम में लेके जाऊँ। वैसे भी अही अष्टमी के व्रत के बाद ही मैं बाहर सेटिंग करूँगी, एक तो मेरे वैसे ही पेन हो रही है और बहुत ज़्यादा घर बिखरा पड़ा है। बेटी को जितना हो सके उसने है ना मेरी 2 दिन तो बहुत हेल्प की है। तो देखिए कुछ भी मैं नहीं एक्स्ट्रा काम कर पाई, जो जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। अभी बस मैंने अपने लिए खाना बनाना है क्योंकि भूख लगी है, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। और देखिए डेकोरेशन तो ये कॉर्नर जो मेरा मिनी गार्डन कॉर्नर है ना, इतना अच्छा आया फोटो में, हस्बैंड को बहुत पसंद आया, वो बोल रहे थे ये कॉर्नर बहुत अच्छा है, हमने बहुत फोटोज़ खिंचवाई। तो बस अभी अपने लिए खाना बनाती फिर धीरे धीरे काम करूँगी। और देखिए मैं सच में कुछ भी नहीं उठा पाई, मेरा जो है ना, जो मैंने मेकअप का सामान निकाल के रखा हुआ था, जो मेरी एसेसरी सारी ऐसी ही पड़ी है ट्रे में, क्योंकि तबीयत जब ख़राब हो जाए ना, जब फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। बस चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करती हूँ मैं ब्लॉग, ये मेरा डेली रूटीन ब्लॉग ही रहेगा। और सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, मगर एकदम से ये है ना, तो मतलब इतने ज़्यादा घुटनों में मेरे पेन होने लगी ना, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका रीज़न क्या है। जब मैंने इससे पहले आप लोगों से ना शेयर की थी क्लीनिंग लिविंग रूम की, तो तब है ना जो हमारा फ़ैन लगा है ना बहुत ज़्यादा हाइट पे लगा है, और मैंने ना टेबल है जो बड़ा सारा हमारे पास है ना, वो 3 फुट का, उसके ऊपर चढ़ के फिर मैंने फट्टी रख के ना उसके ऊपर फिर क्लीनिंग की थी। तो तब मेरे स्टिचेस में भी हल्का सा मेरे पेन हुई थी है ना। तो जो लास्ट का एक है ना स्टिचेस होता है ना, उसमें है ना हल्का सा वो है ना, जैसे उसमें सूजन आ गई और पेन हुई थी, और वो एक दिन ही हुई, उसके बाद ठीक रहा। तो जब मैंने ना करवा चौथ पे डांस वगैरह करके रात को जब हम खाना पीना करके सोए ना, तो एकदम से घुटनों में इतनी दर्द हो रही, तो हस्बैंड को लगा शायद तुमने इतने टाइम बाद डांस किया है इस वजह से होगा, क्योंकि मैं जब भी डांस करती हूँ मैं बहुत खुल के डांस करती हूँ, बहुत है ना इंजॉय के साथ मैं मस्त होकर डांस करती हूँ। मैं वो है ना जो डांस करते हैं ना पोला पोला हमारे यहाँ पे, मैं वैसा डांस नहीं करती हूँ, तो हो सकता है वही रीज़न हो। मगर नेक्स्ट डे पूरा दिन मेरा इतनी पेन हुई ना, मेरे से उठ के कोई काम नहीं हुआ, ना ही बच्चे स्कूल जा पाए थे। तो बेटी ने ही पूरा काम किया था घर का, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। आज थोड़ा ठीक लग रहा है, मैंने पेन किलर ली है। और है ना हस्बैंड को जब छुट्टी मिलेगी ना, उसके बाद ही मैं हॉस्पिटल में अपने टेस्ट वगैरह करवाऊंगी, अभी मुझे करवाने पड़ेंगे। मैं हॉस्पिटल में अकेली नहीं जाती, मुझे नहीं अच्छा लगता अकेले। अपने लिए बच्चों को अगर लेके जाना हो तब तो मैं सारी हिम्मत दिखा लेती हूँ, अपने लिए हिम्मत नहीं दिखा पाती हूँ। तो हस्बैंड को बोला है मैंने भी कोई बात नहीं, अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, अगर ज़्यादा होगा तो मैं चली जाऊँगी किसी को लेके, अदरवाइज़ मैं हस्बैंड के साथ ही जाऊँगी। और देखिए सबसे पहले मैं क्लीनिंग कर लूँगी। और जब मैंने लिविंग रूम डेकोरेशन की थी तो देखिए मैं सोफे अंदर बेडरूम में लेके आ गई थी, और अभी है ना तो कितना छोटा छोटा बेडरूम लग रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ने वाला है मेरा त्योहारों के बाद, ये सारी चीज़ें फिर से बाहर जाएंगी, फिर से डेकोरेशन वगैरह। माय गॉड, हर साल मैं ऐसे ही पंगे लेती हूँ, मगर जब मेरे आज घुटनों में दर्द हो रहा था, मैं सोच रही थी क्या मेरी उम्र हो गई है बेटी बोल रही थी मम्मा आप तो बूढ़े हो गए हो लगता है।
तो ये मैं इतना हंसी ना उसकी बात सुन के। तो बस मेरा भी यही रूटीन रहेगी। और मैंने जो सूट पहना था आप लोगों को बहुत पसंद आया करवा चौथ में, तो मेरी एक फ्रेंड ने मेरा नाम ही ऑरेंज गर्ल रख दिया है। तो मैं इसे अभी फोल्ड करके रख दूंगी, ड्राई के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम डाला तो अभी है ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी और मुझे इतनी गर्मी आई थी और सभी मेरे फ्रेंड्स बहुत फ्रेश थे, मुझे बहुत गर्मी आई थी, मैं बहुत जोर लगा के डांस करती हूँ ना। पे तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत आप लोगों को अलग से लगा हमारा जो सेलिब्रेशन होता है। कई लोगों ने बताया इतना अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट करते हो सभी लोग। और इस बार तो मेरी बहुत कम फ्रेंड्स आई थी, लास्ट ईयर तो है ना इतने ज़्यादा जाने आए थे, बहुत इंजॉय किया था। तो हमारे यहाँ पे इस तरह ही सेलिब्रेट करते हैं और मुझे ज़्यादा शौक है सच बताऊँ तो, इसलिए मैं कुछ ना कुछ है ना ऐसे मतलब पंगे लेती रहती हूँ। मैंने डेकोरेशन की और सभी लोग आए तो अच्छा भी लगा। और वैसे भी है ना मुझे है ना अच्छा लगता है, जैसे ये इतना खास दिन होता है ना, हस्बैंड के साथ फोटो करवाने के लिए कोई बेस्ट कॉर्नर तो होना ही चाहिए। और वैसे भी घर में देखिए मैं सच बताऊं तो मेरा क्या मानना है, जैसे हम 4 लोग हैं और हस्बैंड भी देखिए ऑफिस में रहते हैं और उसके बाद बच्चे और मैं ही रह जाती हूँ, तो मैं इस तरह की एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। नहीं तो क्या अकेले घर में रह रह के इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और ऐसे छोटे छोटे है ना फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए ना, अगर आप मोटिवेट रहोगे तो सच में ज़िंदगी में हमेशा खुश ही रहोगे और पॉजिटिविटी आपको हमेशा मिलेगी अपने आसपास। अगर अकेले ही बैठे रहोगे तो नेगेटिविटी और है ना डिप्रेशन में जाना, तो मैंने देखा है सच में अच्छे अच्छे लोग ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी मैं तो करती रहती हूँ, मुझे है ना कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए उसके बाद घर का काम तो देख करना ही है, इतना एंजॉय करने के बाद एक दिन की रेस्ट भी मिली, फिर भी देखिए काम तो करना। हस्बैंड बोल रहे थे हाउस हेल्पर रख लो, तो मुझे अभी इतनी ज़रूरत नहीं लग रही। देखिए जब बेटा हुआ था तब हमने 1 साल के लिए हाउस हेल्पर रखी हुई थी। मेरे हस्बैंड का भी है, उनको लगता ना भी इससे ज़्यादा दिक्कत है, तो वो है ना इन चीज़ों का परहेज़ नहीं करते। तो मैंने मेडिसिन दोबारा से फिर ले ली, हस्बैंड का फ़ोन आ गया था एक है ना, और एंटीबायोटिक एक बार और ले लो। एंटीबायोटिक नहीं क्या था, मेरे दिमाग अभी काम नहीं कर रहा कुछ, उन्होंने मुझे मेडिसिन दे के गए थे वो। तो उसके बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ था, मैंने मेडिसिन ले ली। और देखिए पौने भी ये धोने वाले हो गए थे 2 दिन से, क्योंकि करवा चौथ के दिन हम कपड़े नहीं धोते हैं, उससे 2 दिन पहले भी मैं नहीं धो पाई थी। और देखते हैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, ऐसा तो नहीं है मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे जाना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से मैं काम करती हूँ, मेरा घर पे बैठ के काम है ना, अगर मैं सोचूं भी थोड़ा बहुत काम करती रहूं तब भी नहीं गुजारा होने वाला। तो धीरे धीरे मैं इस चीज़ को करूँगी। और अगर मुझे लगा भी, जैसे अभी मुझे लगता है मेरा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हो सकता है मैं जिम ज्वाइन कर लूँ फिर, अदरवाइज़ तो और कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। तो वेट मुझे भी लग रहा है जैसे ना अभी 1-2 महीने में मेरा ज़्यादा वेट बढ़ गया है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। सॉरी। और तबीयत तो आप लोगों को पता ही है मेरी, है ना काफ़ी टाइम से 10 10 दिन ही हो गए हैं, मतलब तबीयत अजीब सा ही हो रहा है। ऐसा भी नहीं है मैं काम नहीं कर पा रही हूँ और ऐसा भी नहीं है मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, बस है ना देखिए हिम्मत दिखा देते हैं तो काम हो जाता है। और जब मैंने लिविंग रूम की है ना क्लीनिंग की थी और डेकोरेशन, सच बताऊँ डेकोरेशन का बिल्कुल भी मेरे से लग रहा था नहीं होगा, बेटी ने हेल्प कर दी थी। तो स्टिचेस में पता नहीं क्यों इतने 7 साल हो गए देखिए ऑपरेशन हुए को, है ना जब बेटा हुआ था, तो उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ भी मेरी इतनी ज़्यादा पेन हुई है। और हस्बैंड बोल रहे थे आगे से ना क्लीनिंग है ना वो टेबल पे चढ़ के नहीं करनी है, तो मैं वो सीढ़ी आती है ना वो ले लूँगी। मगर फिर भी देखिए क्लीनिंग तो करनी ही थी, अभी मेरी किचन की क्लीनिंग रहती है, ये सबसे बड़ा मुझे अभी टेंशन हो गई है। मेन मेरा किचन का ही क्लीनिंग का रहता है, तो देखती हूँ मैं ना एक एक पार्ट करके डेली ब्लॉग में ही मैं क्लीन कर लूँगी। अदरवाइज़ मैं शायद बिना किचन क्लीनिंग की वीडियो भी ना भी बनाऊँ, जल्दी से बेटी की हेल्प हेल्प लेके ना मैं अभी क्लीनिंग कर लूँगी। और जितना हो सके मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं मेरे से सच में बात भी हो भी नहीं हो पा रही है। होता है ना कभी कभी, अगर खांसी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी एकदम से ही। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और उसके बाद आप लोगों को पूरा घर दिखाती हूँ। क्लीनिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, मैं सुबह सच मानोगे बच्चों के स्कूल जाने के बाद आधा घंटा मैंने रेस्ट किया और 2 बज गए हैं, अभी देखिए मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ। इतना मुझे टाइम लगा और आज बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, धीरे धीरे काम किया क्योंकि पेन हो रही थी। तो इसी वजह से अभी ठीक हूँ, अभी कोई टेंशन नहीं है। अभी मेडिसिन ले लिया, हस्बैंड ने लेके आए थे वो ले रही हूँ, ठीक है। देखिए घर को, तो फ्रेंड्स टाइम देखिए 1:30 बज गया है और मैंने ये कपड़े प्रेस के लिए देने हैं, पूरी क्लीनिंग हो गई है। तो ये मेकअप का सामान जब बेटी आएगी तभी उठाऊंगी, हिम्मत नहीं है। क्लीनिंग मैंने कर दी है, वो अभी है ना मैं देखती हूँ एक आधे दिन में वे कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए देने पड़ेंगे। जो नया सूट सिलाया है तो सॉरी, खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही।
तो देखिए इसके बाद संडे को हमने अहोई अष्टमी का व्रत रखना है, तो उसके भी पूजा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी किस तरह से मैं व्रत रखती हूँ। और मेरा घर का काम सारा हो गया है, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत और जो काम रहता है वो भी तो करना है। दिवाली की क्लीनिंग करनी है, समझ नहीं आता कैसे कैसे करूँगी। किचन ओनली रह गया और स्टेयर्स का मेकओवर रह गया, और ये मैंने उठा के इस तरह से रख दिया है फिलहाल। ये धीरे धीरे मेरे से ना ये सारा सामान उठाया जाएगा। बेटी बोल रही थी संडे को ये है ना उसके बाद उठाएंगे, तो देखती उसी की हेल्प चाहिए मुझे। तो फिलहाल देखिए सच में बहुत ये कॉर्नर इतना बेस्ट आया ना, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आई थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की, मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे सारे फ्रेंड्स को बहुत अच्छी लगी सारी वीडियोस। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्या आपको सारी नोटिफिकेशन वीडियो की जल्दी आ जाए सबसे पहले। तो बाय बाय, इससे ज़्यादा मैं और शूट नहीं करूँगी, दिक्कत हो रही है। बाय बाय।